लग चुकी है तलब लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अगली सुनना भैया लोगों, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, मगर मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो कैसे हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। अगली एक्सरसाइज देखेंगे और ऐसे ही उत्साह बनाए रखें, सपोर्ट करते रहे। और भाई क्यों नहीं आप लोग सब्सक्राइब करते हो जब इतना बढ़िया सब कुछ जानकारी आपको मिल रही है भैया। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, फैला दो भैया अगर हमको सपोर्ट करते हो तो। आगे प्रोसीड करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी, 6.3 चल रही थी। तो अगला प्रश्न देखेंगे और पीछे के प्रश्न मैंने करवा दिए। कल मैंने कहां तक 7 तक करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके ठीक है सर्च कर सकते हैं sanjaygupta.99 क्लासेस पे, और आप आराम से सभी प्रश्नों का हल देख सकते हैं इत्मीनान से, सेम लाइक सोफा पे पढ़ के आराम से। कॉपी पेन उठा लीजिए, आराम से नोट कीजिए। नहीं मन है तो एक एक चीज समझिए। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं और ये क्लास ही तो सूट हो रही भैया, कोई स्पेशल नहीं है। जैसे क्लास पढ़ाता हूं वैसे शूट कर देता हूं। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है, सब समझ में आएगा, बस आप वीडियो को देखिए तो सही। तो देखो प्रोसीड करेंगे। 8वां प्रश्न है भैया, चित्र नहीं दिया इसमें, समझो इधर, चित्र नहीं दिया इसमें। 6.3 है, चित्र नहीं दिया है तो देखो समझेंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न है और ठंडक का माहौल है भैया। देखो ये ठंडक है सब जानते हैं, ये ठंडक है। देखेंगे भैया, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B तथा भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। बहुत प्यारा प्रश्न है, NCERT बुक सबके पास होगी भैया। ठीक है, नहीं है तो फोन वगैरह में लोड कर लो, नहीं खरीदने का मन है मत खरीदो भैया। जा करके आप जाइए गूगल पे इतना डाल दीजिएगा कि क्लास 10th NCERT बुक PDF डाउनलोड आ जाएगा आराम से। ठीक है, लोड कर लो अगर खरीदने का मन नहीं है तो। सिलेबस आपका NCERT है, सब लोग जानते हो। ठीक है, NCERT से बाहर कुछ नहीं भैया। 99.99% तक आपका NCERT ही आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए NCERT पे जोर दिया जाता है, ध्यान रखना। तो देखो इधर 8th वाला देखेंगे, 8वां देखेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ABC, ठीक है, और यहां पे D। ठीक है, कह रहा है कि AD पर स्थित E एक बिंदु है, इसको बढ़ाया गया भैया। इसको क्या किया गया है? बढ़ाया गया। ठीक है, इसको बढ़ाया गया। ठीक है, इस पे स्थित एक बिंदु कहीं पे क्या है? E है, ये। और ये देखो क्या लिखा है कि जो है तथा BE भुजा CD को, CD ये रही, BE है, इसका मतलब B को इसे मिलाना होगा ऐसे। ठीक है, सुधार देता हूं भाई, पहले ही काट गया। ये वाला E पॉइंट है आपका E। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया, बढ़ाया गया इस भुजा को ऐसे। ठीक है, इसका चित्र नहीं दिया है भैया, तभी मैं आराम से चित्र को समझा रहा हूं। कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो मैंने भाई ABCD बना लिया। कहा है AD भुजा को आगे बढ़ाया गया है, आगे बढ़ा दिया। क्लियर? और कहा है कि जो बढ़ाए हो भुजा AD, उसी पे एक बिंदु E है जो उसी पे स्थित है। ये ध्यान से चेक करो, स्थित है भाई इसी पे। ठीक है, भुजा BE जो है CD को किस पे? F पे प्रतिच्छेद करती है, नहीं काटती है, तो इस वाले पॉइंट को क्या कह देंगे? F कह देंगे। क्या कह देंगे? F कह देंगे। अब सुनो तो भैया, दिया बाती लिखने को सीखो प्यारे लाल, पद्म लाल, पुन्ना लाल बख्शी भैया, समझो। ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो लिखो कम से कम। ठीक है, तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे दिया वाला लिखा करो। मैंने बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
कि लिखा है जैसे 8वें में समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। अरे सिद्ध करने वाला, दर्शाने वाला, इसको किनारे कर दिया करो, बाकी सब प्रिंट कर दिया करो। ये हो गया आपका दिया बाती, यानी दिया है, गिवन है। क्लियर? और उसके बाद सिद्ध क्या करना, तो दिया बाती आप भाई खुद से लिखना सीखो। ठीक है, ये बुक में ही दिया होता, प्रश्न में ही दिया होता है, तो सीखो भाई। देखो इधर तो दिया भाई अपने आप से लिखो। ठीक है, दिया है, ये उम्मीद करते हैं लिख ले जाओगे। सिद्ध क्या करना है इसको भी समझेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABE जो समरूप है त्रिभुज किसके? CFB इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। तो देखो भाई कैसे क्या किया जाए, देखो समझो। उपपत्ति को समझेंगे। उपपत्ति को समझेंगे ध्यान से। तो उपपत्ति में क्या किया जाए? नमस्ते, ये बैठ जाओ भैया। देखो इधर समझो, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं और इसी में छानबीन करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज, नमस्ते बैठ जाओ, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। ये दो त्रिभुज कहां है भैया? ABE उम्मीद करते हैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखो एरोप्लेन जैसा, ये दिख रहा ना? ठीक। दूसरा CFB कहां है? ये वाला भैया जिसपे मैंने टिक लगाई है, दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में छानबीन करेंगे। पहली बात ध्यान से समझेंगे, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है भैया? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझो भैया प्यारे लाल, इधर समझो। ठीक है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये कैसे? अरे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय पढ़ चुके हो 9th में। ठीक है, प्रमेय से नहीं, कॉमन नहीं, यहाँ पे बस समरूप दिखाना है, दो चीजें मिल जाएं बस हो गया काम। देखो समझेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण कौन सा? CBF कह लो, चाहे CBE कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण CB या CBF कह देते। CBF बराबर कोण है क्या? BEA। कैसे बराबर हो गए? एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, आगे समझेंगे। और अभी कोण जो A है वो कोण C के क्या है? बराबर है। क्यों? कैसे? ये तो बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो इधर समझो। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भैया ये दिख रहा है, चेक कर लो थोड़ा सा। ठीक है, हाँ तो 2 लाइन में ऊपर लिख दूंगा, कोई जगह की कोई कमी थोड़ा ना है, बहुत बड़ा बोर्ड है। देखो समझो, अब क्या करेंगे भैया? इधर हो गया काम, दो चीजें मिल चुकी हैं तो क्या हो गया? कोण कोण समरूपता। चाहे तो गाना गाओ ए मतलब क्या? ए भाई। ठीक है, गाना थोड़ा ना है। देखो समझो, हाँ कौन सी सिमिलरिटी है? इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या? बाई ए सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ये जो ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? ठीक है, CFB के। किसके? CFB
बी के, और भैया यही तो लाना था। ठीक है, अरे भैया कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे तुम्हारे लिए हम कल लालू बन जाए का? अरे इतना बढ़िया से सब समझा रहे हैं, ये बुढ़वा का कुछ समझा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बढ़िया से देखोगे ना, एक बात, एक ठो तुमको बात बता रहे हैं, अरे बढ़िया से देखोगे ना, बार बार देखोगे, एक एक पॉइंट समझोगे, अरे साफ बुझाएगा, साफ समझ में आ जाएगा। समझे क्या? अरे वीडियो को रोक लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से लोड नहीं करना भाई, नोट कर लो। और लोड करने वाला इसे पड़ा रहता है। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, तो आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर है भैया। और दिया फिर नहीं मैंने लिखा भैया, अपने आप अभी तो बताया, प्रूव दैट यानी सिद्ध करने वाला हटा करके जितना लिखा है सब लिख दिया करो, उसको दिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां दिया अपने आप लिखोगे भाई। ठीक है, जो भी कुछ दिया है अपने आप लिखोगे। वैसे ये दे रखा है कि ये वाला भी समकोण दे रखा है भाई, एम और यहाँ बी पे 2 समकोण बन रहे हैं और ये सिद्ध करके हमको लाना है। चलो एक बार पढ़ देते हैं, प्रश्न पढ़ देते हैं पूरा। लिखा है, आकृत 6.39 में त्रिभुज एबीसी और एएमपी 2 समकोण त्रिभुज हैं। कितने भैया? 2 समकोण। एबीसी दिखाई पड़ रहा सभी को? एबीसी समकोण है। दूसरा आपका एएमपी, देखो ध्यान से, एएमपी कहाँ है? एएमपी, एबीसी, ये उम्मीद करते हैं दोनों दिख रहे होंगे साफ साफ। नहीं दिख रहे? ठीक है, तो ध्यान से चेक करो। देखो इधर, यहां लिखेंगे पहले वाले के लिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में भैया कोई दम नहीं है प्रश्नों में, अगर आप तनिक मन लगाते हो तो तुरंत हो जाएंगे आराम से। ठीक है, इधर समझ लो भैया, इधर ध्यान से। क्यों गुस्सा दिलवाते हो मुझे? क्यों तंग करना चाहते हो बताओ? काहे मतलब हमें वॉइस चेंज करा देते हो हमारी? ठीक, क्यों तंग करते हो भाई? शांत रहो, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले। हाँ, 2.5 किलो का हाथ है, जिसपे पड़ता है उठ ही जाता है। मैं चाहता हूं कि आप शांत होके पढ़ें। खैर वो सन्नी देओल जैसी लग रही भाई, एग्जैक्ट उतनी बढ़िया नहीं निकलती है, कोई बात नहीं। देखो इधर समझो, लेकिन उनके पिताजी जब आते हैं तब दिक्कत होती है। बच्चों, मैं कहता हूँ शांत होकर पढ़ा करो, नहीं तो गब्बर आए ना आए पर धर्मेंद्र जरूर आ जाएगा। देखो समझो। अरे भाई क्यों मिमिक्री करवा रहे हो? ध्यान से समझो भाई। ठीक है, देखो समझो, ध्यान से समझो, यहां पे समझेंगे, दोनों देखेंगे ध्यान से। एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी, तो देखो ध्यान से समझो। देखो समझो, यहां पे समझो, तो देखो एबीसी तथा एएमपी, तो एबीसी और एएमपी, बताओ क्या खास बात है? कुछ कॉमन एंगल, कॉमन भुजा, 9th वाले भी बता सकते हैं कमेंट करके, ऑफलाइन वाले देख करके बता सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या, कोण एएमपी, एएमपी बराबर है कोण किसके? यस, एबीसी, यस, एबीसी के। ऐसा क्यों? 90 अंश। ऐसा क्यों 90 अंश? देखो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। देखो इधर समझो, उसके बाद देखो ध्यान से देखो, ऐसा कोई कोण है जो कॉमन है? एम नहीं कॉमन है भाई, नहीं वो भी नहीं। ए कॉमन है, यस, कोण ए कॉमन है। कोण ए जो है वो कोण ए ही है। ऐसा क्यों भैया? हाँ, ये कॉमन एंगल है। क्या है ये? कॉमन एंगल है। क्या फिर हो गया? फिर क्या गाना गाओ? ए ए ए ए मतलब कोण कोण भाई। ठीक है, क्या है? कोण कोण समरूपता नियम से ये आ रहा भी है कि नहीं आ रहा? कोण कोण समरूपता नियम से
नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, AMP के, AMP के त्रिभुज क्या हो जाएगा, AMP इसके जो है क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। और यही तो लाना था भैया। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, आराम से लिख सकते हैं क्या, CA/PA BC/MP। कैसे, ये देखो CA ये रहा, PA ये रहा, BC ये रही, MP ये रहा। तो ये कैसे हो गया, यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुजों समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। कारण लिख दिया भैया। अगर लिखावट मेरी नहीं समझ पा रहे हो तो भैया मैं बोलता तो रहता हूं, सुन लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। फिर भी लिखा तो खैर ठीक ठाक है। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, ये कारण है भैया। दोनों पार्ट जो है वो प्रूफ हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप आराम से नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।